हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसवीआर चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से करवाऊंगा, चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। और ये आप लोग का पार्ट 2 होगा। मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं नंबर्स का, उसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया और समझाया। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैं आप लोग को डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पेशेंस होकर देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करिए, यानी इसमें 5 का अधिकतम घात कितना होगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करना है दो का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसी प्रकार से निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, फिर 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। फिर अब ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 3 से लगता है, ये चेक कर लीजिए एक बार मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 7 17 22 नहीं लगेगा 3 से। अब ये 5 से लगेगा, 5 दूना 10, एक और यहाँ से 18, तो 5 दिया 15, 3 7 5 तो 35 बचे 25, यानी लग गए 5 से। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 चौका 20, 3 5 7 35, 2 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 नमा 45 और पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 19 पचे 95 आ जाएगा। फिर यहाँ से 19 मत में चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसमें कहा गया है, तो अतः 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 की अधिकतम घात कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 का अधिकतम घात देखिए, 1 2 3 4, तो ये 5 4 बार है, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 1 आया ना, तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से लिख दीजिएगा 27,750 इक्वल टू 2 गुना 5 पे पावर 4 और गुना 19। उसके बाद ये लिखिएगा तो बेटर रहेगा। और इसका अधिकतम घात पूछा गया है, तो यह 5 पे पावर 2, यानी कि 5 पे पावर 4 हो जाए, यानी 4 हो जाएगा। इसमें यहाँ में भी, इसी में भी 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, जीरो का जीरो। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छः का 12, जीरो का जीरो। फिर 2 से 18 दूना 36, ये जीरो का जीरो। फिर 2 से 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 45 में हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1440 को हम लोग क्या लिखेंगे, आवाज गुणनखंड के रूप में। 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4 5, और 3 पे पावर 2 और गुना 5। अब यहाँ से हमें 2 के अधिकतम घात पूछा गया, तो लिखेंगे अतः 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 हो जाएगा। 2 का अधिकतम घात कितना है यहाँ पे, 5 है, तो यह 5 हो जाएगा। तो आशा है, विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। इसमें कहा गया हमें m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के सहायता से ही बनाते हैं। सबसे पहले हमें इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2370, यानी कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एका 2 और 2 अठे 16, 2 पंचे 10। फिर देखेंगे मेरे प्यारे जो किससे लगता है, तो यह देख 9 3 12 और 5 7, 3 से लगेगा नहीं। 5 से 5 6 31, एक 5 तिया 15, 3 5 7 35। अब ये मेरे प्यारे बच्चों फिर 5 से लगा नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 9 7 63 और 7 61। अब यह 7 से फिर लगेगा मेरे बच्चों, 13 7 91। अब यह 13 से लगेगा एक मरते, तो हम यह 63 70 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 7 पे पावर मेरे प्यारे बच्चों 2 और गुना 13 पे पावर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1 ही रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ से आप लोग तुलना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बराबर में इसको कर दीजिएगा। उसके बाद तुलना करने पे डायरेक्टली जब आधा हर बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना कीजिएगा, तो यहाँ से m बराबर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को 1 निकल के आएगा, n बराबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और 7 k का मान जो है वह क्या निकल के आएगा, 2 2 निकल के आएगा, और p का मान भी 1 निकल के आ जाएगा। इसीलिए m प्लस n प्लस p प्लस के हमसे मांगा गया है, वो क्या इतना निकल के आएगा, तो वह मेरे प्यारे बच्चों 5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बराबर में आप लोग इसको कर दीजिएगा तो यहाँ से ए, एम, एन और के और पी का मान निकल के आ जाएगा और ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन में 5 में कहा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जिन निम्नलिखित में से 3 जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें हमें सह आभाज्य संख्याओं को ढूंढना है। सह अभाज्य संख्या कौन सा होता है? सह अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों वो होता है वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड ना हो, यानी कि जिसका मान 101 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस तीनों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिस दोनों का एचसीएफ 1 होता है? तो जब आप लोग इसका एचसीएफ निकालिएगा तो ये लगभग में 4, हाँ 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसका निकालिएगा तो इसका 31 आ जाएगा, तो एक यही बच जाता है जिसका एचसीएफ 1 आएगा। तो एक्स का एग्जैक्टली आंसर जो होगा वो क्या होगा, 18 25 हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में तय करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग गुणनखंड वृक्ष के बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और आशा है आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।